सिद्धार्थनगर जो एक आकांक्षा जनपद था और जिसमें पिछले दिनों केवल मीटर गेज थी जो ब्रिटिशर्स के ज़माने में बनाई गई थी। जब मैं सांसद बना और आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, तो न केवल वो मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुआ, बल्कि आज सिद्धार्थनगर जो ये नेपाल की तलहटी में था, जिससे अगर आपको लखनऊ जाना होता था तो पहले आप यहाँ से बस्ती जाते थे, फिर वहाँ से मेन लाइन की बस्ती से ट्रेन मिलती थी, या गोरखपुर जाते थे या गोंडा जाते थे। तो आपको लखनऊ पहुँचने में पूरी रात लगता था या दिन लगता था। आज यहाँ पे गाड़ियाँ हुई, लेकिन मैं इधर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जब सरकार बनी है और पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा ये बुद्ध सर्किट पे है, बहुत बौद्धिस्ट आते हैं, तो आने वाले दिनों में इस जनपद में एक रेल में क्रांति होने जा रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, कि ये जनपद आने वाले दिनों में एक ऐसा जनपद होगा जिसकी करीब करीब सभी तहसीलें रेल हेड से जुड़ जाएंगी। अभी गोरखपुर, आनंद नगर से लेके सिद्धार्थनगर की कपिलवस्तु तहसील सोहरतगढ़ जुड़ जाएगी, और आने वाले खलीलाबाद, गोरखपुर से मेहदावलों के बांसी, इधर की 3 तहसीलें जुड़ जाएंगी। इससे ये पहला जनपद होगा जिसकी करीब करीब सभी तहसीलें रेल हेड से जुड़ेंगी। यहाँ के लोग बड़ी संख्या में मुंबई रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, सोनिया विहार रहते हैं, हैदराबाद रहते हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं, पुणे रहते हैं, भिवंडी रहते हैं। तो निश्चित तौर से जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो उस कनेक्टिविटी से आने वाले दिनों में सिद्धार्थनगर जो आज एक आकांक्षा जनपद है, न केवल अग्रणी जनपद होगा, आने वाले दिनों में सिद्धार्थनगर एक बहुत ही तेज़ी से विकास करने वाला जिला होगा और एक परिवर्तन दिख रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अभी पिछले दिनों मैंने मांगा था, रेल मंत्री से भी मैं मिला, कल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश जी से मिला, कई गाड़ियां उन्होंने देने की बात कही। जो अभी तक एक हमसफ़र गोरखपुर से चलती है 3 दिन साप्ताहिक, उसको 7 दिन करने की बात की। एक अमृत भारत, ये लाइन जो इसको माना जाता था कि ये नेपाल के फुटहिल्स में है, इस पे अमृत भारत जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन चलेगी। और आने वाले दिनों में जो बढ़नी वॉशिंग पिट है, जो नेपाल के नो मैंस लैंड से जुड़ा हुआ है, वो नेपाल के लिए गेटवे ऑफ नेपाल होगा, और वहाँ से सारी प्रमुख गाड़ियाँ देश के 4 महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने का काम करेंगे। ये आश्वासन मुझे रेल मंत्री जी ने दिया है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने। तो आने वाले दिनों में और गाड़ियाँ चलेंगी। जहाँ पहले हमको लखनऊ तक जाना दूर था, आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी। सिद्धार्थनगर देश के कोने कोने में जाएगा। यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, नौजवानों को पुणे जाना होगा, हैदराबाद जाना होगा, बेंगलुरु जाना होगा, IT हब में जाएंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के सबको एक अवसर मिलेगा। और जो हमारी नई रेल लाइन बन रही गोरखपुर से खलीलाबाद, उसको भी आश्वस्त किया है हमारे रेल मंत्री जी ने कि 50% भूमि का अधिग्रहण हो गया है। जो वन विभाग की लैंड थी उसका भी क्लियरेंस हो गया है, और आने वाले दिनों में टेंडरिंग भी हो गई। कार्य इसकी प्रगति पे बहुत जल्दी पूरा किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ 27 तक हमारी गोरखपुर से खलीलाबाद, मेहदावल और बांसी डुमरियागंज तक मेमो या डेमो चलने लगे, जिससे लोगों को अभी जाने के लिए नंदौर जाना पड़ता, खलीलाबाद या बस्ती जाके तब गोरखपुर जाना पड़ता, नौगढ़ आके, उससे सीधे बांसी डुमरियागंज के लोगों को सीधे सुविधा गोरखपुर की हो जाएगी। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आज पूरे देश में 11वें आर्थिक पायदान से चौथे पायदान पे लाए हैं, पूरे देश में जिस तरीके से कनेक्टिविटी रेल की, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट्स की, सबकी कर रहे हैं, उस दिशा में आज सिद्धार्थनगर हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि हमको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आज मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन रेल की दिशा में जो फैसले हुए हैं उसके लिए मैं ख़ास तौर से आपके माध्यम से सिद्धार्थनगर की महान जनता को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है।
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस जनपद को काफ़ी गाड़ियां दिया है, एक्सप्रेस ट्रेनें दिया है देश की राजधानी के लिए, प्रदेश की राजधानी के लिए, और डेमोज भी दिया है जो गोरखपुर से गोंडा और गोरखपुर से बढ़नी से लखनऊ इसको जोड़ने का काम करे, और दूसरी तरफ बासी डुमरियागंज की रेल लाइन के भी काम को समयबद्ध पूरा करने का भी आश्वासन दिया है। मैं इसके लिए निश्चित तौर से अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ की महान जनता को कि जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी पिछले दिनों हमारे संगठन के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जनता के आशीर्वाद से हमें सांसद बनाया, जिससे आज देश में हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई।